बहुत पुरानी बात है। शिवनगर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, सुखीलाल और भोलाराम। सुखीलाल बहुत धनवान था। उसकी आलीशान हवेली, नौकर चाकर, जमीन जायदाद, किसी चीज की कमी नहीं थी। पर उसका दिल उसकी दौलत जितना बड़ा नहीं था। दूसरी तरफ भोलाराम बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, दयालुता और सच्चा दिल। वो सूखी रोटी खाकर भी भगवान का धन्यवाद करता और अपने छोटे से घर में आने वाले हर मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत करता। लेकिन सुखीलाल वो घमंडी और कंजूस था। उसे गरीब रिश्तेदारों और मेहमानों से चिढ़ थी। उसे लगता था कि उसकी दौलत ही उसकी पहचान है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसके कदम थके हुए थे, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे सुखीलाल की हवेली के दरवाजे पर पहुंची और हल्के से खटखटाया। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है? अरे बुढ़िया, तूने मेरी हवेली को धर्मशाला समझ लिया है क्या? मेरे पास तेरे जैसे भीख मांगने वालों के लिए न समय है न जगह। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है, वहीं मेरा दोस्त भोलाराम रहता है। जा, वहीं जा, वहीं तेरे जैसे लोगों को रखता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक पल के लिए दुख और क्रोध दोनों झलके, पर उसने सिर झुका लिया और बोली, ठीक है बेटा, शायद भोलाराम के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद। वो चुपचाप पलटी और अपने थके कदमों से भोलाराम के घर की ओर बढ़ी। भोलाराम का झोपड़ा छोटा और टूटा हुआ था। छत से धूप झांक रही थी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खटखटाया। अरे माताजी, नमस्ते। बाहर तो बहुत धूप है, पहले अंदर आइए ना, ये घर आपका ही है। बेटा, मैं बहुत थकी हूँ, बस एक रात के लिए ठिकाना चाहिए। अरे माताजी, ये क्या बात हुई? ये घर आपका ही है। पहले पानी पीजिए, आराम कीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। रात हुई। लालटेन की हल्की रोशनी झोपड़ी में टिमटिमा रही थी। भोलाराम ने अपने हिस्से की सूखी रोटी और थोड़ा पानी थाली में परोसा। माताजी, हमारे पास बस इतना ही है, पर दिल से दे रही हैं। अब बिना संकोच खाइए। बेटा, तुम्हारे पास तो खुद बहुत थोड़ा है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। मैं ये कैसे खा सकती हूँ? माताजी, अतिथि तो ईश्वर का रूप होता है। हमारे पास भले ही साधन कम हो, पर आपको अपना मानकर सेवा करने का मौका मिला, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आप निश्चिंत होकर खाइए। थकी हुई हैं ना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बेटा, तुम्हारा दिल तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। जिंदगी में कई दरवाजे खटखटाए, पर ऐसा अपनापन कहीं नहीं मिला। सच में अब मन को शांति मिल रही है। थोड़ा ठहर कर उसने कहा, भोलाराम बेटा, तुमने जो स्नेह दिया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। असल में मैं इस गांव में एक खास काम से आई हूँ। माताजी, कौन सा काम? और आप हैं कौन? बेटा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पास बेहिसाब दौलत थी, सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक प्यारा सा परिवार, पति और 2 बच्चे। फिर क्या हुआ माताजी? आप इतने सालों बाद यहाँ क्यों लौटी? एक दिन मेरे पति और बच्चे दूसरे गांव जा रहे थे। बस का हादसा हो गया। मैं उस दिन उनके साथ नहीं थी, इसलिए जिंदा बच गई, पर वो हमेशा के लिए चले गए। उस दिन के बाद मैंने सब छोड़ दिया बेटा। लोग, घर, संसार, सबसे नाता तोड़ लिया और अकेले यात्रा पर निकल पड़ी। जाने से पहले मैंने अपनी सारी संपत्ति पास के जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ कुछ रत्न अपने पास रखे ताकि उन्हें बेचकर यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो रत्न बेचने चाहे
तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया और मुझे जेल में डाल दिया गया। अरे माता जी, ये तो बहुत बड़ी अन्याय की बात है। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं बेटा, कोतवाल ने भी सुनार की बात मान ली। सालों तक मैं जेल में रही। अब जब सजा पूरी हो गई है तो मैं अपने गांव लौटी हूँ ताकि उस गुप्त खजाने को बाहर निकाल सकूं। तो आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो उसका आधा हिस्सा तुम्हें दूंगी। माता जी, मुझे धन की कोई लालसा नहीं है, पर आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं जरूर चलूंगा। तुम सच में नेक दिल इंसान हो भोला राम। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। माताजी, आज रात यही रुक जाइए। सुबह भोलाराम आपके साथ जाएगा। हमारा घर छोटा है, पर आपका स्वागत करने के लिए दिल बहुत बड़ा है। ठीक है बहू, तुम लोग सच में अनमोल हो। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांदनी फीकी पड़ गई और पक्षियों की हल्की चहचहाहट नई सुबह की दस्तक दे रही थी। सुबह की पहली किरणें फूटने से पहले ही भोलाराम और माताजी जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में ओस से भीगी घास पर उनके कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। भोलाराम ने पूछा, माता जी, ये जंगल तो बहुत गहरा है। आपने खजाना कहाँ छिपाया था? धैर्य रखो बेटा, आओ मेरे पीछे। देखो, वो सामने जो पुराना बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, वहीं है वो जगह। मैंने वहीं अपना सब कुछ छुपाया था। भोलाराम ने आश्चर्य से कहा, इतने सालों बाद भी आपको जगह याद है? बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी याद में गुजरे तो वो जगह दिल पर लिखी रह जाती है। वो खजाना मेरे लिए सिर्फ दौलत नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। दोनों बरगद के पास पहुँचे। पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। माताजी ने कहा, यहीं खोदो बेटा, यही है वो संदूक। भोलाराम ने मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही देर में लोहे का पुराना बक्सा दिखाई देने लगा। बेटा, यही है वो, मेरी पूरी उम्र की कमाई और यादें। तुमने मेरे साथ इतना भला किया है। अब ये खजाना तुम्हारा है बेटा, इसे तुम रख लो। माता जी, मुझे इसका कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरे लिए तो आपकी दुआ ही काफी है। तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर भी कुछ सिक्के रख लो, अपने परिवार के लिए शुभ होगा। भोलाराम ने आदर से कुछ मोहरें उठा ली और बाकी खजाना माताजी को सौंप दिया। माता जी, चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और किसी लालच में नहीं पड़ूंगा। दोनों गांव लौट आए। रास्ते में सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। घर पहुंचते ही भोलाराम की पत्नी बोली, अरे ये क्या, इतने सिक्के कहाँ से आए? ये माता जी का खजाना है। उन्होंने दिया है ताकि हम इसे नेक कामों में लगाएं। बेटा, अब ये धन गरीबों का हक है। इसे जरूरतमंदों में बांट देना, यही मेरी सच्ची तसल्ली होगी। ऐसा ही होगा माता जी, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही माताजी चुपचाप गांव छोड़ गईं। पीछे बस उनकी दुआएं रह गईं। भोलाराम ने उनके बताए अनुसार खजाने का उपयोग किया। उसने गरीबों को अनाज बांटा, गांव में एक कुआं खुदवाया और अपने छोटे से व्यापार से लोगों को रोजगार देने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुखी होने लगा। उसकी पत्नी बोली, तुम्हारी मेहनत और माताजी का आशीर्वाद हमारे घर में उजाला ले आया। सच कहा भाग्यवान, जब नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और यूं उस गांव में एक गरीब किसान की ईमानदारी और एक बूढ़ी औरत के आशीर्वाद ने एक नई कहानी लिख दी, जहां दौलत नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा खजाना थी। अब भोलाराम का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा था। वो न केवल बीमारों की सेवा करता, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने एक छोटा सा स्कूल भी खुलवा दिया था। भोलाराम जैसा नेक इंसान इस धरती पर दूसरा नहीं। उसने हर गरीब का साथ दिया है,
अब तो वो सबका अपना बन गया है। अरे भाई, भगवान तो एक ही है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ है तो दूसरों के काम आना ही मेरा धर्म है। धीरे धीरे उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर आशियाने में बदल गया, पर उसका दिल वैसा ही विनम्र रहा। वो हर मेहमान का पहले से ज्यादा सत्कार करने लगा। लेकिन उसकी तरक्की की खबर जब सेठ सुखीलाल तक पहुंची, तो उसके भीतर का अहंकार और ईर्ष्या भड़क उठी। वो अपनी पत्नी के साथ भोलाराम के घर पहुंचा। ए भोलाराम, इतना बड़ा घर, इतने नौकर चाकर, कहाँ से आया तेरे पास ये सब? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से होती थी। भैया, जो भी मिला है मेहनत और भगवान की दया से। बस लोगों की सेवा करते करते सुख मिल गया। तू हमसे कभी बराबरी नहीं कर सकता। हम इस गांव के सबसे अमीर हैं और जल्द ही हम तुझसे कहीं आगे निकल जाएंगे। हमारे पास भी एक छुपा हुआ खजाना है, उसे निकालकर सबको दिखा देंगे। सुखीलाल ने तड़पते हुए उसे रोका, चुप रहो। पर बात भोलाराम तक पहुंच गई। कुछ दिन बाद वही बूढ़ी माताजी गांव लौटी। वो सीधी भोलाराम के घर पहुंची। उन्होंने कहा, बेटा, अब शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ सकूं। जंगल में एक और संदूक दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकालना और सुरक्षित रखना। वक्त आने पर मैं खुद ले जाऊंगी। माताजी, आपकी अमानत मेरे लिए पूज्य है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। दोनों जंगल पहुंचे। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। लेकिन दूर से कोई और भी उन्हें देख रहा था, सुखीलाल। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। बेटा, अब मेरी यात्रा का समय आ गया है। मैं जा रही हूँ। बस अपनी ईमानदारी को बनाए रखना, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। भोलाराम की आंखें नम हो गईं। माताजी, आपने जो भरोसा मुझ पर किया, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। सुखीलाल ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। उसकी आंखों में अब बस खजाने की छवि नाच रही थी। रात होते ही वो जंगल पहुंचा। फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने लगा, पर जब उसने जमीन हटाई, वहां कुछ भी नहीं था। वो चिल्लाया, भोलाराम मुझसे पहले आ गया। गुस्से और लालच से कांपते हुए वो घर लौटा। लेकिन किस्मत पहले ही पलट चुकी थी। उसके घर में आग लग चुकी थी। सारी दौलत, सारा सामान जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, तुम्हारे लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुमने भोलाराम से जलन नहीं की होती तो आज हमारा घर सुरक्षित होता। सुखीलाल सिर झुकाकर बैठ गया। अब समझ आया, सच्ची दौलत दया में होती है, सोने में नहीं। कुछ समय बाद फिर माताजी गांव लौटी। भोलाराम ने दौड़कर उनका स्वागत किया। देखिए माताजी, आपका खजाना सुरक्षित है। मैंने किसी को नहीं बताया। बेटा, अब ये खजाना तुम्हारा है। मैंने जिंदगी में बहुत देखा, पर तुम जैसा इंसान नहीं मिला। माताजी, आप अब हमारे साथ ही रहिए। मुझे आप में अपनी माँ दिखती हैं। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही मेरा घर है। और इस तरह भोलाराम, उसकी पत्नी और माताजी एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। भोलाराम ने खजाने का अधिकांश हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसके हाथों से बांटी रोटियों ने भूखों का पेट भरा और उसके कर्मों ने गांव में नई उम्मीद जगाई। भोलाराम ने साबित कर दिया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा खजाना है। लालच इंसान को खोखला कर देता है, पर दया और सच्चाई हमेशा अमर रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।